हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एक फ्लेमिंगो की क्लास 12th की पोम माय मदर एट 66, जिसकी पोइट हैं कमाला दास। यस, कमाला दास। एक्चुअली तो कमला दास है, लेकिन मैं इसको कमाला दास कहती हूँ क्योंकि बहुत कमाल की राइटर हैं, कमाल की पोइट हैं ये। इनका जो है वो बॉर्न हुआ था मालाबार केरला में, और ये इंडिया की फॉरमेस्ट पोइट्स में से रिकॉग्नाइज की जाती हैं। इनके जो वर्क्स हैं, इनके ओरिजिनलिटी के लिए, वर्सटैलिटी के लिए बहुत ही फेमस हैं। और क्योंकि इन्होंने बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे मतलब ओरिजिनलिटी नज़र आती है, मतलब वहाँ की छाप नज़र आती है। कमला दास ने जो है वो पब्लिश किए हैं बहुत सारे नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश में, मलयालम में, और जो माधवा कुट्टी नेम से जो है इन्होंने लिखे हैं। तो इनके कुछ जो वर्क हैं वो इंग्लिश के नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977 में जो लिखा गया था उसमें इंक्लूड किए गए हैं, और कुछ पद्मावती द हार्लोट में, और कुछ अदर स्टोरीज़ जो हैं वो एक नॉवल शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है जो इन्होंने लिखा है। इसके अलावा इन्होंने 5 बुक्स ऑफ पोइट्री लिखी हैं। बहुत सेंसिटिव राइटर है ये, जो है ह्यूमन रिलेशनशिप के बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को इसमें मेंशन करती हैं। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं जिसमें इन्होंने इंडियन जो है ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में लिखा है। और पढ़ते हैं हम इसकी बहुत ब्यूटीफुल सी पोम, जो कि हम सभी गर्ल्स फीमेल्स जो हैं वो इसको कनेक्ट करेंगी, बच्चे सभी कनेक्ट करेंगे इसको। बहुत ही स्मार्ट सी जो है वो एक पोएम है। हम सभी बच्चे जो कि अपने जब हमारे पेरेंट्स बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो हम एक पेन सा फील करते हैं कि अब मम्मी बूढ़ी हो गई है। एक अलग होने का दर्द कि जब हम स्पेशली मैरिड जो गर्ल्स होती हैं वो ये सोचती हैं कि पता नहीं हम अपनी मम्मी को नेक्स्ट जब अपने इन लॉज के घर से मिलने आएंगे तो पता नहीं देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। तो बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, बहुत सारा अंदर से लो फील होता है कि आप जो अपने मदर से इतने कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि मदर जो होती हैं वो बहुत हमारे क्लोज टू हार्ट होती हैं। गर्ल्स के, बॉयज़ की भी होती हैं, सभी की होती हैं। तो जब ये बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो बहुत कुछ एक नेचुरल प्रोसेस है हम जो फील करते हैं, है ना। तो और एजिंग भी नेचुरल प्रोसेस है, और हमारा बॉन्ड और लव भी सेपरेशन का एक नेचुरल प्रोसेस है। तो पढ़ते हैं कि हम कैसा फील करते हैं। लेट्स स्टार्ट द पोम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अब इसमें क्या है, पोएट अपनी मेमोरी को रिकॉल कर रही है कि यहाँ पर जब मैं पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, तो मैंने अपनी माँ को देखा जो कार में उसके साथ में बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ, हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ ए कोप्स एंड रिलाइज विद पेन। तो वो थोड़ी झपकी ले रही थी। बुजुर्ग बंदा, नींद आ जाती है, 66 की एज है यहाँ पे कमला दास की मदर की। ओपन माउथ जो है वो खुला हुआ है, उसका फेस इतना मतलब चार्मलेस हो गया, कोई ग्लो नहीं है फेस पे, जैसे कि ऐश होती है तो उसमें सफ़ेद होती है, कोई ग्लो नहीं रहता। और कॉप्स जैसा लग रही है, कॉप्स वैसे डेड बॉडी होता है, लेकिन इट मीन्स उसे कि लाइफलेस लग रहा है उनका फेस, वो बिल्कुल लाइफलेस लग रही है, बेजान सी पड़ी हुई है। इतनी एज है तो वो है ना, मतलब बिल्कुल चुपचाप सी बैठी हुई हैं कार में। रिलाइज विद पेन, तो फिर जो पोएट हैं उस पेन को रिलाइज करती हैं। तो यहाँ पर एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि किस तरह के पेन को रिलाइज करती हैं। तो पेन किस किस चीज़ का, उसको अपनी मदर की ग्रोइंग एज का पेन है, उसको पेन है सेपरेशन का पेन है, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो कितनी बूढ़ी हो गई हैं, अब मैं नेक्स्ट विजिट में आऊँगी इनका क्या होगा, ये मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगी। तो इस तरह के कुछ पेन जो है वो लड़कियां फील करती हैं। लेकिन फिर वो बाहर की तरफ देखती है, बट सून पुट दैट थॉट अवे, फिर बाहर देखती है और अपनी थॉट को दूर भगाती है। तो थॉट किस लिए दूर चाहिए, थॉट जो है वो बाहर किस लिए देखती है, तो इसलिए देखती है कि टू डाइवर्ट हर माइंड एंड लुक डेट। बाहर क्या देखती है, जब कार में से आप बाहर देखते हैं आपको क्या दिखता है, एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, के पेड़ भागते हुए नजर आते हैं। स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग, भागते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पर ट्री स्प्रिंटिंग किस बात को सिंबलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है, रेफर कर रहा है कि ट्रीज, जो ट्रीज भागते हुए नजर आते हैं, इट मीन्स दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे आर फुल ऑफ पावर। एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम, जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर भाग रहे हैं, खुशी खुशी बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। आपने देखा होगा ना, जब ट्रेन से, बस से कहीं भी ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको नजर आते हैं। अब इसका मतलब क्या है, मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग अपने का मीनिंग क्या है, किस चीज़ को सिम्बोलाइज कर रहा है, किस चीज़ को रेफर कर रहा है। मीन्स कि वो फुल ऑफ जो है वो यहाँ पे सिम्बोलाइज कर रहा है यूथ को, लाइफ को, ग्रोथ को। और क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि देखो आप कैसी भी पेन, कैसी भी इमोशंस को फील कर रहे हो, लेकिन बाहर जिस तरह से पेड़ भाग रहे हैं फुल एनर्जी के साथ, एनर्जेटिक हैं, बच्चे भी एनर्जेटिक हैं, यूथ हैं, ये है ना। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्री स्प्रिंटिंग और मैरी चिल्ड्रन रिप्रेजेंट कर रहा है यूथ को, एनर्जी को, पावर को, एंड देन आपका लाइफ एंड ग्रोथ को, है ना। तो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि लाइफ मूव्स ऑन,
कि आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अंदर कैसे इमोशंस के साथ उस कार में बैठे ट्रैवलिंग कर रहे हैं। लेकिन बाहर तो देखो, बाहर की दुनिया में तो, आउटर वर्ल्ड में तो लाइफ़ चलती रहती है। तो अगर यहाँ पर एग्ज़ाम में है तो आपने लिखना है कि रेफ़र करते हैं इन वर्ड्स को एंड लाइफ़ मूव्स ऑन, कि कुछ भी हो आपकी लाइफ़ में, लाइफ़ तो चलती रहती है। लेकिन फिर उसके बाद जब ये एयरपोर्ट पे पहुँच जाती है तो सिक्योरिटी चेकिंग के बाद ये कुछ दूरी पर जब खड़ी हुई है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर। फिर मैंने अपनी माँ की तरफ फिर से देखा, क्योंकि अभी जाने का टाइम हो गया है। तो फिर से क्या देखती है, वही वैन एंड पेल फेस ड्रिंकर, बहुत वीक सा पड़ा हुआ, कमज़ोर, पीला पड़ा हुआ। कैसा? एज़ ए लेट विंटर्स मून, कि जैसे विंटर्स में मून फेडेड फेडेड लगता है ना, क्योंकि बादल से आ जाते हैं, मौसम क्लियर नहीं होता, धूप नहीं निकलती है। ऐसे ही मेरी मदर का फेस कैसा हो गया, जिसमें ग्लो नहीं रहा, चार्म नहीं रहा, यूथ नहीं है। 66 की उनकी एज हो गई है। तो बहुत लेट विंटर मून की तरह फेडेड सा लग रहा है। तो वो फिर से फ़ील करती हैं, क्या उसी फ़ैमिलियर एग को फ़ील करती हैं, उस दर्द को महसूस करती हैं कि मेरी माँ कितनी बूढ़ी हो गई है, अब इसका क्या होगा? जब मैं नेक्स्ट विज़िट में आऊँगी तो मुझे मुझे देखने को ज़िंदा भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही एक ऐसा पेन है जिसे आप अपने, जब आपके पेरेंट्स बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो फ़ील करते हैं। और चाइल्डहुड फ़ियर, और बचपन में भी आप डरते रहते हैं। आपको याद होगा कि जब आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं और वो आपको बहुत मतलब बड़े, आप उनका उदास चेहरे को भी देखते हैं ना, तो आपको एक अलग-सा दर्द महसूस होता है। चाइल्डहुड फ़ियर में भी आपको रहता है। लड़कियों को तो इतना फ़ील आता है कि शादी के बाद हमारी मम्मी का क्या होगा? कौन इनकी देखभाल करेगा? और आपके इन-लॉज़ के यहाँ जाने के बाद तो आपका कंसर्न भी पेरेंट्स पे ही रहता है कि उनका क्या होगा? उनकी देखभाल कौन कर रहा होगा? पता नहीं कोई ख़्याल रख रहा होगा कि नहीं होगा? पता नहीं खाना खाएँगे ना कि मेरे बिना? क्योंकि जब आप, क्योंकि वो आपको देख के खाना खाते हैं, आपको देख के हँसते हैं। तो ये चाइल्डहुड फ़ियर जो हम फ़ील करते रहते हैं, सेपरेशन का जो है वो फ़ियर फ़ियर जो है हमारे मन में हमेशा रहता है कि मम्मी-पापा के बिना तो हमारा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कौन हमें पूछेगा? कौन हमें देखेगा? तो ये डर बहुत ज़्यादा हमारे रहते हैं। फ़ैमिलियर एक हमारी चाइल्डहुड फ़ियर यही होते हैं। बट ऑल आई सेड सी यू सून अम्मा। लेकिन फिर मैंने चलते-चलते कहा, मम्मा फिर मिलूँगी आपसे, है ना अम्मा, फिर मिलूँगी। तो ये पार्टिंग वर्ड्स हैं इस पोम के। पार्टिंग वर्ड्स क्या हैं? सी यू सून अम्मा, और इट मीन्स टू से होप टू मीट अगेन, कि मैं फिर मिलूँगी। एंड ऑल आई डिड वाज़ स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और फिर मुस्कुराती-मुस्कुराती मैं चली गई। यहाँ पर स्माइल एंड स्माइल का क्यों यूज़ किया है? क्योंकि वो अपने इमोशंस को फ़ील कर रही थी, इमोशंस को कंसील कर रही थी। क्योंकि जब वो जा रही थी, उसको वो फ़ैमिलियर एक, वो चाइल्डहुड फ़ियर, वो रोना, वो मन-मन में उदासी, वो सैडनेस, वो डिप्रेशन, वो अपने पेरेंट्स के लिए एक डर खो देने का, सेपरेशन का। लेकिन हमें मुस्कुराना पड़ता है। अगर हम जाते टाइम रोएँगे तो हमारे पेरेंट्स को भी दुःख होगा कि पता नहीं हमारे बच्चे हमारे लिए उदास हैं। उनका ध्यान, कंसर्न आप ही की तरफ लगा रहता है। लेकिन हमें मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि मुस्कुराना जो है अपने इमोशंस को कंसील करना होता है। क्योंकि हम जब ज़्यादा मुस्कुराते हैं, तो यहाँ पे पोएट ने स्माइल एंड स्माइल वर्ड जो यूज़ किया, बार बार रिपीटिशन की है स्माइल वर्ड की, उसके पीछे एक इमोशन है, एक डीप मीनिंग है कि शी वॉन्ट्स टू कंसील हर इमोशंस, हर फीलिंग्स। क्योंकि ये गाना भी आपने सुना होगा, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो बहुत ही सेंसिटिव जो है वो ये एक मैटर है, एक टॉपिक है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा इसके हर वर्ड का मीनिंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग।